भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। कर्म बदलिए किस्मत तो खुद बदल जाएगी। जब ठोकरें खाकर भी न गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। विश्वास शब्द में विष भी है और आस भी है। वह स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये ही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वह समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया कोई नहीं है। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। कोई वकालत नहीं चलत जमीन वालों की, जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो
वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दिल सच्चा, कर्म अच्छा, बाकी सब भगवान की इच्छा। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वो प्रेम नहीं समझ पाते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विश्वास रखिए आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। शक की आदत सबसे खतरनाक होती है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। प्रत्येक सूर्योदय यह प्रमाण देता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, कुछ क्षण बाद उजाला आ ही जाता है। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। वर्तमान तभी पकड़ में आता है जब हम अतीत से कुछ सीखते हैं। जिंदगी जब भी लगा कि तुझे पढ़ लिया, कम वक्त तूने और पन्ना खोल दिया। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए उन्हें पता है। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जय श्री कृष्ण।